नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एंड सबकॉन्शियस को रीप्रोग्रामिंग के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। ठीक है, अक्सर आप देखोगे कि हर एक इंसान में ना कुछ प्री कंडीशंस नोशन होता है, कुछ प्री कंडीशन थॉट होता है। कुछ इंसान का ऐसा थॉट होता है कि सैलरी मिलते ही मेरे पास पैसा रहता ही नहीं है, पैसा निकल जाता है। सैलरी मिलते ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बिल्स पे करते करते पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और आप देखना, उसी इंसान के पास ना सच में पैसा कभी नहीं रहता। चाहे वो कितना ही क्यों ना कमा लो, उनके पास बिल्स इतने आने लगते हैं कि वो कभी पैसा सेव कर ही नहीं सकते हैं। वैसे ही एक और एग्जाम्पल आप देखोगे, कोई इंसान ना हमेशा जब भी कोई बात करता है, कभी भी कोई पूछता है कि आप कैसे हो, आपका तबीयत कैसा है, वो हमेशा ऐसा बोलता रहेगा, अरे मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है। आप देखोगे वही इंसान ना बीमारी से ऐसे घिरे हुए रहते हैं ना, बीमारी उनके शरीर से जाने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे ऐसे अनगिनत बहुत एग्जाम्पल्स हैं। कुछ इंसान ऐसे सोचते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में मैं जाती हूँ तो उस रिलेशनशिप में मैं 1 साल से ज़्यादा मैं टिक ही नहीं पाती, वो रिलेशनशिप ख़राब होना ही होना होता है। और आप देखोगे उसी वैसे ही इंसान को ना सच्चा प्यार मिलता भी है तो भी वो कुछ ना कुछ करके वो प्यार ब्रेकअप में बदल ही जाता है, उनका ब्रेकअप हो ही जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा एक बहुत ही एक अजीब सा ना नोशन है, एक अजीब सा मेरा थॉट प्रोसेस था कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कुछ भी सिचुएशन अगर एस अल्फ़ाबेट एस से शुरू होता है, किसी का नाम अगर एस से शुरू होता है तो उनके साथ मेरा दोस्ती टिक ही नहीं सकता, क्योंकि एस जो अल्फ़ाबेट है ना, ये मेरे लिए बहुत ही एक अनलकी अल्फ़ाबेट है। और मैंने देखा है बचपन से आज तक, कोई भी इंसान मेरे लाइफ में अगर एस अल्फ़ाबेट से आता है, इंसान हो, सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन को ख़राब होना ही होना होता है। उस इंसान के साथ मेरा रिश्ता बिगड़ना ही बिगड़ना होता है। ऐसा हमेशा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में हमने ये नोशन बैठा लिया है कि अगर एस से कोई भी आता है, कुछ भी सिचुएशन आता है, तो वो मेरे लिए अनलकी है। तो अगर मैं यूनिवर्स में ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि यूनिवर्स, कोई भी एस से अगर सिचुएशन और इंसान आता है तो एस अल्फ़ाबेट मेरे लिए अनलकी है, तो यूनिवर्स को तो वो ग्रांट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि मेरा वाइब्रेशन ही वैसा बन चुका है। क्यों? क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा वाइब्रेशन ही वैसा बन चुका है कि कोई भी अगर एस से होता है तो उसके साथ मेरी दोस्ती रह ही नहीं सकती। उस इंसान के साथ, उस सिचुएशन के साथ मेरा नेगेटिव इमोशंस जुड़ा हुआ होना ही होता है। सिमिलरली कोई इंसान अगर हमेशा अपने आप को बीमार 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 यूनिवर्स में डिक्लेयर कर देता है तो उस इंसान को तो बीमार ही रहना है। उस इंसान ने खुद के लिए बीमारी को ही अट्रैक्ट किया है यूनिवर्स में ये डिक्लेयर करके कि यूनिवर्स, मुझे और ज़्यादा बीमारी दीजिए, क्योंकि मेरे वाइब्रेशन में, मेरे सबकॉन्शियस में ही बीमारी है। अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए? इस चीज़ को ठीक करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि जैसे कि हमने यूनिवर्स में डिक्लेयर करके इस सिचुएशन को खुद के लिए क्रिएट किया है, वैसे ही हम इस यूनिवर्स में डिक्लेयर करके इस सिचुएशन से खुद को निकाल भी सकते हैं। यूनिवर्स में आज से डिक्लेयर कीजिए कि यूनिवर्स, मैं बहुत हेल्दी हूँ। मेरे हर एक बॉडी में ऑर्गन्स, मेरे हर एक बॉडी में सेल्स, मेरे हर एक बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल हील्ड है, बिल्कुल क्योर्ड है। और ऐसा तब तक यूनिवर्स में डिक्लेयर करते रहिए जब तक कि आपके सबकॉन्शियस को ये सच ना लगने लगे। जब आपका सबकॉन्शियस ये सच मान लेगा ना, इस डिक्लेरेशन को आपका सबकॉन्शियस सच मान लेगा, उस दिन से आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका बॉडी हील हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते हील हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका जब सैलरी आ रहा है तो आप देखोगे कि आपके बिल्स कम होने लगे हैं और आपके पास सेविंग्स बढ़ रहा है।
तो ये जो हमारा प्री कंसेप्ड नोशन है ना, हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है, इसको हम खुद क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास ये पावर भी रहता है कि इसको हम खुद बदल भी सकते हैं। बस बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट बन चुका है ऐसे थॉट प्रोसेस का, और हैबिट बनने में वक्त लगता है। तो एक पुराने हैबिट को भूल के एक न्यू हैबिट क्रिएट करना भी उसको वक्त लगता है। कभी कभी तो हमको ऐसा समझ में भी नहीं आता है कि सबकॉन्शियसली हम क्या सोचते रहते हैं, बट वो सिचुएशन हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होके आता है। हमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है वो पता हो, लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसको आपको बदलना है, आपको उस सिचुएशन को बदलने के लिए ये समझना होगा कि उस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स है, ठीक है। तो उसको बदलने के लिए आपका अगर सैलरी नहीं रुकता, पैसा नहीं रुकता आपके पास, तो आप वैसा ही प्रोग्राम करो माइंड को, बार बार बोल बोल के यूनिवर्स में डिक्लेयर करके, स्क्रिप्टिंग करके, जो भी जैसा भी मेथड आपको अपनाना है अपनाइए, और खुद के माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, पुराने थॉट प्रोसेस को गिव अप कीजिए और न्यू थॉट प्रोसेस को इम्बाइब कीजिए। पहले पहले बहुत वियर्ड सा लगेगा कि क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि पुराने जो हैबिट्स है ना, थॉट प्रोसेस है, वो हमारा कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन बन चुका है। तो न्यू अगर सिचुएशन में आते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है हमारे माइंड को। तो हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये बोलता रहता है कि ये मत करो मत करो, बहुत बहुत ख़राब है, ये बहुत ख़राब है, मत करो। तो हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, पागल सा, स्टूपिड सा, क्या कर रहे, इससे कुछ नहीं होता है। इस फेस से आपको खुद को निकालना होगा। 30 डेज तक आप ऐसा खुद को रीप्रोग्राम करते रहिए, चाहे आपको कैसा भी फील हो, कुछ भी फील हो, यूनिवर्स में डिक्लेयर करते रहिए कि मेरे पास हमेशा मोर देन इनफ सेविंग्स बचता है, हमेशा आई सेव मोर देन इनफ मनी फॉर मी। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेजिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास जो भी रिलेशनशिप आता है वो हमेशा हमेशा के लिए एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरा हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन्स, हर एक सेल्स मेरा बहुत बहुत हेल्दी है और मैं पूरी तरह से हील्ड महसूस करती हूँ। ऐसा रोज़ रोज़ एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग कुछ भी कीजिए, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। जब आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा तो उस सिचुएशन से आप देखोगे कि आप खुद ब खुद निकल रहे हो, आपके सिचुएशंस, आउटर सर्कमस्टांसेस खुद ब खुद बदल रहे हैं। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।